यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस मातृधाम सत्संग में, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये सत्संग आपके लिए, ये प्रार्थना आपके लिए कृपा का माध्यम बनेगा। आइए हम बड़े आनंद के साथ इस प्रार्थना में भाग लें। मैं जानता हूं कि आपके हृदय और मन में बहुत सारी चिंताएं और पीड़ाएं हैं। अगर हम उन पीड़ाओं पर ही मन लगा के रखेंगे तो हमें प्रभु की आशीष और कृपाएं प्राप्त नहीं होंगी। हमें अपने हृदय और मन को जगाने की जरूरत है। स्तुति के द्वारा हम अपने हृदय और मन को जगाएं। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 68 में, धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर के आदर में गीत गाओ, उसके नाम का भजन सुनाओ। जो बादलों पर विराजमान है उसकी स्तुति करो, प्रभु उसका नाम है, उसके सामने आनंद मनाओ। एक विश्वासी, एक मसीही अपने जीवन में हर परिस्थिति में ईश्वर की स्तुति करता है। जैसा कि संत पौलुस स्वयं कहते हैं कि सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। हर परिस्थिति में हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ये हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, ये हमारे जीवन की शैली बननी चाहिए। तो आइए हम बड़े आनंद के साथ अपने भाई और बहन के साथ मिलकर प्रभु का स्तुति गान करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तालियां बजाते हुए हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की वंदना करेंगे। जो है, जो था, जो आने वाला है, 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 जो है, जो था, जो आने वाला है। वो है यीशु, 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 वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने, जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। ओ जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने, जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। मिलने वो आया हम सब
पर चढ़ाया उसी को, मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और हाथ उठाते हुए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम और आदि और एक और बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और सब मिलकर हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको, हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमने दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। तूने दिया हमको जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। अब मैं चाहूँ बस यीशु को, जिसने किया प्यार सभी को। हमने चाहा बस यीशु को, उसने प्यार किया सभी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। गाइए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और और एक अंत। बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। 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 सबसे यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। सबसे वो यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु। वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे ऊंचे स्वर में स्तुति करेंगे। हालेलुया मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने हृदय और मन से प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु यीशु के एक एक वचन को याद कीजिए। प्रभु कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। और इस समय प्रभु हमारे बीच में है, हमारे साथ हैं। विश्वास कीजिए और स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं इस समय मेरे साथ और मेरे भाई बहनों के साथ। धन्यवाद देता हूं क्योंकि तेरा आत्मा इस समय कार्यरत है।
पवित्र आत्मा इस समय हमें अपने अधिकार में ले रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम पर हमें इकट्ठा करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करें। अगर इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। पवित्र आत्मा को अपने अधीन करने दीजिए। आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए, मेरे हृदय को उत्साही बनाने आइए, मुझ में नवीनता लाने आइए, पवित्र वचनों को समझने के लिए मेरी बुद्धि को तैयार करने आइए। पवित्र आत्मा का हम आह्वान करें। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हम उस सत्य की आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। हम सबको शांति की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा पवित्रता का आत्मा है। हम सबको पवित्रता की आवश्यकता है। वो प्रेम का आत्मा है। हमें प्रेम की आवश्यकता है। आइए हम इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे और गीत गाते हुए अपने आप को पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए तैयार करेंगे। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आंखें बंद करके इस समय इस गीत को गाते जाइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन
मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए और ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे व्यूज हैं प्रतिदिन करीब 40,000, यानी मेरा विश्वास है करीब 50-60 हजार लोग आश्रम के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अन्य कार्यक्रमों से भी जुड़े हुए होंगे। यानी कलीसिया में विश्वासियों में पवित्र आत्मा का कार्य जारी है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम इस 40सा काल में हैं और इस 40सा काल में जैसा कि बार बार आपको याद दिलाया जाता है, हम कुछ और समय पवित्र वचन सुनने के लिए और प्रार्थना के लिए निकालेंगे। हमारे परिवारों में अलग अलग काम होते ज़रूर हैं, लेकिन उन सारे कामों में से थोड़ा समय ज़्यादा प्रार्थना के लिए और पवित्र वचन सुनने के लिए और पढ़ने के लिए हम लोग अलग करेंगे। प्रभु आप सबको आशीर्वाद देंगे, कृपा देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस समय प्रभु को धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा की विशेष प्रेरणाओं के लिए, जिसके द्वारा इस ऑनलाइन कार्यक्रम को प्रभु और अच्छा बना रहे हैं। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि इन दिनों हमारे कार्यक्रमों की आवाज़ अच्छी है। उसके लिए प्रभु ने एक विशेष प्रेरणा हमें दी और उस प्रेरणा का हमने पूरा पालन किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों इस 40सा काल में हम प्रभु के दुर्भोग पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में विशेष करके अंतिम क्षणों में कितनी यातनाएं सही, इसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। हम अपने ही जीवन को देखें। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, विफलताओं का सामना करना पड़ता है, तो हमारे जीवन में क्या होता है? हम घबरा जाते हैं, हम टूटने लगते हैं, हम निराश होने लगते हैं, हम उदास हो जाते हैं और उस उदासी को हम लोग बराबर अपने में बनाए रखते हैं। हमारा विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है, प्रार्थना कम होने लगती है, उत्साह कम होने लगता है। ऐसे में हम पेतरुस, पौलुस और याकूब और अन्य लोगों को सुनेंगे। हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं, पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 में पेतरुस क्या कहते हैं? ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। पेतरुस कहते हैं कि आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं, ये आनंद का विषय है। ये वही पेतरुस है जो साधारण सा मछुआ था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको चुना और अपने 12 प्रेरितों में से एक नियुक्त किया, प्रेरितों का अगुवा नियुक्त किया। ये वही पेतरुस है जिसने यीशु से कहा कि मैं आपके लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब वास्तव में यीशु पकड़े गए थे, उस समय वो यीशु को अस्वीकार करते हुए भागा, ये कहते हुए कि मैं उसको जानता तक नहीं हूं, भागा, अपनी जान बचा ली। लेकिन पेंतकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद पेतरुस के अंदर ऐसी तीव्रता आ जाती है, यीशु के प्रति इतना विश्वास और प्रेम जगता है कि वो यीशु के लिए मरने को तैयार हो जाता है। और सचमुच कहा जाता है कि पेतरुस क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था तो पेतरुस ने कहा कि आप लोग मुझे सीधे ना टांगे, क्योंकि मैं अपने गुरु की तरह मरने के लिए योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा टांगिए। परंपरा बताती है। वही पेतरुस कहते हैं कि आप अपने जीवन के दुखों के बारे में सोचें कि ये आनंद का विषय है।
अब हम याकूब को सुने। याकूब क्या कहते हैं? याकूब कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 2 में, भाइयों जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। याकूब कहते हैं कि आपको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए, सौभाग्यशाली समझिए। ये वही याकूब है, योहन का भाई, दोनों जाकर अपनी मां को बुला लाया था, ये बताने के लिए यीशु को कि यीशु के राज्य में उनको यीशु के दाएं बाएं बैठाएं। लेकिन हम जानते हैं कि बाद में पेंतकोस्त के दिन के बाद हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में, हेरोद ने उसको तलवार से मार डाला था। याकूब को तलवार से मार डाला था। और वो याकूब कहता है कि जब आपको दुखों का सामना करना पड़ता है तो अपने आप को धन्य समझिए। अब पौलुस को सुनिए, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में पौलुस कहते हैं, आप लोगों को न केवल यीशु मसीह के शिष्य होने का वरदान मिला है बल्कि उनके नाम के कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। पौलुस कहते हैं आप लोगों को न केवल यीशु मसीह के शिष्य होने का बल्कि उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। पौलुस दुख को वरदान मानता है। ये वही पौलुस है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो यीशु के शिष्यों को सताता था, पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में डलवा देता था, लेकिन यीशु से मिलने के बाद वो बदल जाता है। और उसके बाद पौलुस के जीवन में कितनी पीड़ाओं का अनुभव करना पड़ा। बाप रे, कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के अध्याय 6 में पौलुस के दुखों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। अध्याय 6 में संत पौलुस कहते हैं कि हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं। पूरे अध्याय में पौलुस अपने दुखों के बारे में बताते हैं। कितनी बार पौलुस बंदी गृह में डाला गया था, कितनी बार कोड़ों की मार खाया, कितने दिन भूखा रहा। उस पौलुस की भी हत्या हुई थी, वही मार डाला गया था। वही पौलुस कहते हैं हम लोगों को न केवल यीशु मसीह के शिष्य होने का बल्कि उनके नाम के कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। पौलुस एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए दुख को वरदान मानते हैं। एक विश्वासी के लिए दुख दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है बल्कि आनंद का विषय है। एक विश्वासी के लिए दुख आनंद का विषय है। ये पूरा 40 काल यही संदेश हमें देता है, दुख आनंद का विषय है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 41 में पढ़ेंगे कि पेंतकोस्त के बाद यीशु के शिष्य यीशु मसीह का प्रचार करने लगे और उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए। इसीलिए धर्म गुरुओं ने महासभा बुलाई और प्रेरितों को महासभा में बुलाया गया। उनको धमकी दी गई, उनसे कहा गया कि यीशु मसीह का नाम का प्रचार नहीं करना। उनका अपमान किया गया। वाक्य 41 में पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 41 में, कि वे आनंदित थे क्योंकि उनको यीशु के कारण अपमान सहने का मौका मिला। वे आनंदित थे क्योंकि उनको यीशु मसीह के कारण अपमान सहने का वरदान मिला। वचन में लिखा हुआ है, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। बताइए, यीशु के कारण अपमानित होना एक बहुत बड़ी बात वे मानते थे। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ेंगे। अध्याय 16 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में फिलिपी में पौलुस और सीलस को बंदी गृह में डाला गया था क्योंकि वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। उनको कैसे सताया गया उसके बारे में लिखा हुआ है।
वचन में लिखा हुआ है वाक्य 22 से, उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया गया। दोनों पर कोड़े लगाए गए, यानी उनका पूरा शरीर घायल हो गया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और उन्हें बंदीगृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा, अंदर के अंदर रखा। इतना ही नहीं, उनके पैर काठ में जकड़ दिए ताकि वे हिल न पाए। इतना अपमान, उपहास और इतना अन्याय, अत्याचार उनके साथ हुआ। कोड़े लगाए गए, पिटवाए गए, बंदीगृह में रखे गए, पैरों को खाट के पैरों से बांधे गए। बताइए, इसके बावजूद वचन में हम पढ़ते हैं कि वे आधी रात को उठकर ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। आधी रात को उठकर ईश्वर की स्तुति कर रहे थे, जिसका चमत्कार क्या है आप जानते हैं। भूकंप हुआ, बंदीगृह के दरवाजे खुल गए, बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई, इत्यादि इत्यादि। इसको हम पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद कहते हैं। एक विश्वासी अपने दुख में भी आनंदित होता है। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु में आनंद तुम्हारा बल है। एक विश्वासी जब दुखों में आनंद मनाता है, वो आनंद उसके लिए बल बन जाता है, सामर्थ्य का माध्यम बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास आई थी काफी दूर से। उस बहन ने कहा कि कुछ वर्ष पहले उनको कैंसर था और उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रभु के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा मैं आज खड़ी हूं। मैंने उस बहन के जीवन में इतना आनंद देखा। मैंने कहा मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आप प्रभु के आनंद को अपने में धारण किए। संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में, दूसरे पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 16-17 में पौलुस कहते हैं कि यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। पौलुस कहते हैं हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग हैं, दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं। इसके बावजूद पौलुस कहते हैं कि हमारे अभ्यंतर में नए जीवन का संचार होते रहता है। हमारे अभ्यंतर में नए जीवन का संचार होते रहता है, आनंद होते रहता है। बाह्य दुख हमारे अंदर के पवित्र आत्मा की उस प्रक्रिया को रोक नहीं पाता है। बाहर दुख पीड़ाएं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आनंद है, आनंद है, आनंद है। ये एक मसीह का मनोभाव है। रोमियों का पत्र अध्याय 5 मैं आपको वचन से सीधे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रोमियों के पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं दुख के बारे में, वचन 3 और 4 में, इतना ही नहीं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। पौलुस कहते हैं कि इतना ही नहीं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। शब्द का ख्याल कीजिए, गौरव करना, गौरव करना, एक तरह से घमंड महसूस करना। दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। वास्तव में पौलुस के जीवन में हमें देखने को मिलता है। जब मैं मनन चिंतन करता हूं पौलुस के जीवन के बारे में, कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, विश्वास नहीं कर पाते हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने।
यीशु के प्रति प्रेम के कारण, सुसमाचार के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने दुख को अपना मित्र बना दिया था। जैसा कि उस गीत में हम लोग गाते हैं, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। उन्होंने दुख को अपना जीवन साथी बनाया था। जिस तरह यीशु ने क्रूस को अपनाया था। एक बहुत सुंदर फिल्म है द पैशन, प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में सुंदर फिल्म है, आपने स्वयं देखा होगा। उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पाते ही क्रूस को चूमते हैं और दोनों डाकू कहते हैं कि रे मूर्ख, तू क्रूस को चूमता है। उसी तरह पौलुस ने भी दुख को चूमा। पौलुस कहते हैं कि दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। पौलुस दुख में एक उद्देश्य प्राप्त करते हैं। पौलुस दुख में एक अर्थ पाते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में, इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं। अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 2 में पौलुस कहते हैं, ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। देखिए और एक बार पढ़ता हूं, सुनिए ध्यान से। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं, हमारे अगुवा हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। अब प्रभु यीशु के बारे में पौलुस क्या कहते हैं? उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया। जो आनंद प्राप्त होने वाला है उसको देखते हुए क्रूस को स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। उस जमाने में क्रूस पर जो चढ़ाए जाते थे वे अभिशप्त थे, लेकिन यीशु ने उस कलंक की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि जो उनको आनंद प्राप्त होने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक नारी एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितनी पीड़ाएं सहती है। बच्चा पहली बार उसके गर्भ में आते ही उस समय से लेकर उसको कई प्रकार की पीड़ाएं झेलनी पड़ती है और वो झेलती है आनंद के साथ। शुरू में लड़कियों को पता नहीं रहता है, लेकिन इसीलिए थोड़ा घबरा जाती है, झेलती। और अंत में प्रसव पीड़ा कितनी दर्दनाक पीड़ा होती है। उस दर्दनाक पीड़ा से वो गुजरने के लिए तैयार होती है, क्योंकि वो जानती है कि इसके बाद मैं एक बच्चे की मां बनने वाली हूं। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही वो सारी दर्द, सारी पीड़ाओं को भूल जाती है। इसी तरह एक विश्वासी और एक मसीही आने वाली महिमा के बारे में सोचते हुए इस दुनिया में दुखों को आसानी से ग्रहण करता है। प्रभु यीशु के बारे में अभी अभी आपने सुना कि भावी में जो आनंद प्राप्त होने वाला है, आगामी समय जो आनंद प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में याद करते हुए यीशु ने दुख कष्टों को स्वीकार किया और जो क्रूस का कलंक है, कलंक को कुछ नहीं समझा, तुच्छ समझा। यानी आगामी जीवन में जो महिमा प्राप्त होने वाली है, वो महिमा हमें दुख सहने के लिए साहस प्रदान करती है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के बारे में, सुसमाचार में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु पकड़े गए थे तो सारे शिष्य भागे, डर के मारे भागे, सोचा कि हमारे गुरु के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्या होगा, सभी भागे। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद वे ही शिष्य पुनरुत्थान के बारे में मनन करते हैं, पुनर्जीवित यीशु को देखें, पुनरुत्थान के बारे में मनन करते हैं। उनके अंदर पुनरुत्थान के बारे में एक चेतना जगती है, भावी में, भविष्य में होने वाली उस महिमा के बारे में चेतना जगती है और वे दुखों को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं। रोमी अध्याय 8 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है।
एक विश्वासी के जीवन में दुख सहते समय आनंद आने का मुख्य कारण यह है उसकी आशा, उसकी उम्मीद, उस महिमा की उम्मीद। उसे मालूम है कि दुख मिटेगा और मुझे आनंद प्राप्त होगा, महिमा प्राप्त होगी। मैं आश्रम में बार बार लोगों को बताता हूं, अनंत जीवन की कामना बनाए रखना, पुनरुत्थान की कामना बनाए रखना। अनंत जीवन की कामना आपको दुखों को सहने, झेलने और उसका नजरअंदाज करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसीलिए ये चेतना बनाए रखने का है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, एक माता के सामने उसके 7 बेटे मर जाते हैं, मार डाले जाते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए यहूदियों के लिए सुअर का मांस खाना मना था, लेकिन यहूदियों के दुश्मन राजा उनको वही खाने के लिए मजबूर करता है। ये 7 बेटे उसको खाने से इनकार करते हैं। माता उनको प्रेरित करती है, ये कहती है कि बेटे हमें नहीं मालूम कि तुम मेरे गर्भ में कहां से आए, कैसे आए, इसीलिए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाओ। वो तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा और पुनरुत्थान में मैं तुम्हें पाऊंगी। पुनरुत्थान की महिमा उन्हें मरने के लिए साहस देती है। जब एक विश्वासी के अंदर, एक मसीह के अंदर पुनरुत्थान के बारे में चेतना जगती है, उसको भी दुख सहने के लिए सामर्थ्य मिल जाता है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर को अपना मालिक समझ रखा है, वो दुख सहने के लिए तैयार हो जाता है। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। दानियल के 3 मित्र ईश्वर पर भरोसा रखने के कारण, ईश्वर की आराधना करने के कारण, और जो मूर्ति राजा ने बनवाया था उस मूर्ति की आराधना करने से इनकार करने के कारण भट्टी में डाल दिए जाते हैं, जलती भट्टी में डाल दिए जाते हैं। वहां पर हम पढ़ते हैं, भट्टी में पहुंचने के बाद वे ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। वे ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं और ईश्वर अपने दूत को भेजता है और जिस भट्टी में वे थे वहां उनके चारों ओर ठंडी हवा चलाता है और वे सही सलामत उस भट्टी से बाहर आ जाते हैं। यानी उस भट्टी में भी वे आनंद मना रहे थे, ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। हमें उनसे सीखने की जरूरत है। पुराने विधान में हमें अय्यूब के बारे में, जोब के बारे में पढ़ने को मिलता है। अय्यूब धनी इंसान था, ईश्वर भक्त था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई। उसके जानवर ले जाए गए, फसल नष्ट की गई, नौकर मार डाले गए, बच्चे दबकर मर गए, उसके शरीर में कीड़े रेंगने लगे, फोड़े आए। इसके बावजूद अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में कहते हैं, यदि हम ईश्वर से सुख पाते हैं तो क्या हम दुख नहीं पाए? इतना सब होने के बावजूद अय्यूब के अंदर जो आध्यात्मिक आनंद था वो मिटा नहीं। पेतरुस यही बात हमें बताते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख आ जाएंगे, पीड़ाएं आ जाएंगी, लेकिन उन सारे क्षणों में हमें विश्वास के साथ प्रभु से लिपटना है। ये विश्वास करना है कि ये पीड़ाएं मिटेंगी, प्रभु हमें महिमा दिखाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं कितने लोगों की कहानियां सुना सकता हूं जो मेरे सामने आते थे, रोते हुए आते थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वे आज आनंदित हैं। बीत जाता है। एक विश्वासी, एक मसीही दुखों से घबराता नहीं है, दुख में भटकता नहीं है, अंधविश्वासी नहीं बनता है, बल्कि दुख को सौभाग्यपूर्ण समझकर ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, क्रूस को गले लगाता है। इस 40 काल में
जब हम लोग क्रूस की यात्रा मनाते हैं, हम क्रूस को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो छोटे छोटे दुख आ जाते हैं और हमारे जीवन में जो विपत्तियां भी आ जाती हैं, उनको तेरी तरह ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, पेतरुस की तरह, याकूब की तरह, पौलुस की तरह दुखों को स्वीकार करने के लिए हमें कृपा देना। दुखों को दुर्भाग्यपूर्ण ना समझकर सौभाग्यपूर्ण समझने के लिए कृपा देना। दुखों को वरदान के रूप में स्वीकार करने के लिए कृपा देना। दुखों को आनंद का विषय समझकर ग्रहण करने के लिए कृपा देना। हमें दुखों को स्वीकार करने के लिए शक्ति देना यीशु। आगामी आने वाले महिमा के बारे में सोचने के लिए और उस महिमा के आनंद में दुखों को स्वीकार करने के लिए कृपा देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं।
शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। 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 आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पूरी तरह से अपने आप को इस समय आज़ाद करें, हर प्रकार की व्यस्तता को दूर रखें। सारे हृदय से हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अपने हृदय और मन को जगाइए, आंखें बंद रखिए, हृदय और मन को जगाइए। आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं, जीवित प्रभु की उपस्थिति में। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठने वाले उस करुणामय और सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में, हमारे साथ सदा निवास करने वाले उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। आपके मन में जितनी पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में, पढ़ाई के बारे में, उन सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। ये पूर्ण विश्वास कीजिए कि आपके प्रभु जिंदा हैं, वह जीवित हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए योजनाएं हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय इस आराधना में भाग लीजिए। प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना, अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़े रखना, प्रभु की आशीषों को आपकी ओर बहने देना। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के साथ जुड़ जाइए, प्रभु की आशीष को आपकी ओर बहने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए, धन्यवाद देता हूं इन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है, उनके हर प्रकार की बुराई के बंधन को तोड़ रहा है, उनके हृदय को शुद्ध और पवित्र कर रहा है, उनको इस समय आजादी दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि इस आराधना के दौरान बहुत से भाई बहनों को कई प्रकार की पीड़ाओं से, रोगों से चंगाई प्रदान करेगा तू।
धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु के पास आए और इस समय हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। सारे हृदय से मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के लिए, जीवन के एक एक पल के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे दिए हुए एक एक वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू करुणामय है, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी द्रवित होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तेरे अनोखे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के वरदान के लिए, विश्वास के वरदान के लिए, हमारे परिवारों के लिए, परिवार के हर सदस्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी संगति के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, हमें आनंद से भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा जब तक जीवित रहूंगा। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा हे प्रभु तेरी महिमा हो। मेरी बोली के द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा हे प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान, हे महान, हे पावन, परम परमे पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के द्वारा सदा तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। पवित्र आत्मा में सदा तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के
चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम 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 आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। सब मिल गाएं। यीशु के चरणों में आराधना करें। घुटनों पे आके हम 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 आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। आराधना करें। आराधना करें। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब दुख पीड़ाएं आती हैं, हम अक्सर टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन एक विश्वासी, एक मसीही दुख पीड़ाओं को आसानी से झेल पाता है, सह पाता है, क्योंकि उसके मन में विश्वास है। विश्वास हमारे अंदर सहनशीलता उत्पन्न करता है। हमारे अंदर जितना गहरा विश्वास है, उतना ज्यादा हमारे अंदर सहनशीलता होगी। और विशेष करके हमें दुखों को स्वीकार करने के लिए, दुखों को सहर्ष अपनाने के लिए दो बातें प्रेरित करती हैं। पहली बात प्रेम। ईश्वर के प्रति अगर आपके दिल में प्रेम है तो आप आसानी से दुखों को ग्रहण कर पाते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम है तो हम अपने ऊपर दूसरों के दर्द को उठा पाते हैं,
अपने जीवन में जो पीड़ाएं आती हैं उसको सह पाते हैं। दूसरों के प्रति हमारे दिल में प्रेम है तो उनके प्रति हम दुख उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए दुख उठाने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके दिल में उसके प्रति प्रेम है। पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, तो हमारे अंदर प्रेम रहता है तो हम दूसरों को और दूसरों के दर्द पीड़ाओं को और अपने दर्द पीड़ाओं को सह पाते हैं। दूसरी बात है अनंत जीवन की आशा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु इस संसार में आए हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए, अनंत जीवन के बारे में हमें शिक्षा देने के लिए, स्वर्ग राज के बारे में शिक्षा देने के लिए, अनंत जीवन के लिए जो बाधाएं हैं उन बाधाओं के बारे में समझाने के लिए, अनंत जीवन के मार्ग में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमारी सहायता करने के लिए प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन के लिए योग्य बनाने के लिए आए। और जितना हमारे मन में स्वर्ग राज के प्रति, अनंत जीवन के प्रति आशा और धारणा उत्पन्न होती है, उतना ज्यादा हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है। अनंत जीवन के प्रति हमारी चाह, हमारी इच्छा एक चुंबक की तरह काम करती है। जिस तरह एक चुंबक खींच लेता है उसी तरह अनंत जीवन के बारे में हमारी जो धारणा है, हमारी जो इच्छा है, जो आशा है, वो हमें अनंत जीवन की ओर खींचता है। और उस प्रक्रिया में अगर हमारे जीवन में दुख आ जाता है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है बल्कि जीवन का विकास है। मृत्यु हमारे लिए जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का विकास है। जितना आपके अंदर पुनरुत्थान के बारे में विश्वास जगेगा और आपके पुनरुत्थान के बारे में और अनंत जीवन के बारे में आपके अंदर चेतना बढ़ेगी, उतना आपको इस संसार के दुखों को स्वीकार करने की शक्ति मिलेगी। तो अनंत जीवन के बारे में हमारी धारणा और उसके प्रति हमारी आशा हमें दुखों को सहने के लिए शक्ति प्रदान करती है। हम कलीसिया में बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ढेर सारा दुख लिया। संत अल्फोंसा का उदाहरण लीजिए, इतना सारा दुख लिया, दुखों ने उसको संत बनाया। वो दुखों को कैसे सह सकी? क्योंकि उसकी आंखों के सामने अनंत जीवन दिखाई दे रहा था। संत पौलुस कहते हैं रोमी अध्याय 8 वाक्य 18 में, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। अगर हमें वो महिमा दिखाई देती है, उस महिमा के बारे में हमारे अंदर इच्छा है और आशा है, तो हम इस संसार के दुखों को नगण्य समझेंगे, तुच्छ समझेंगे, झेलने को तैयार हो जाएंगे, हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाएगी। प्रभु यीशु ने हमें अनंत जीवन के बारे में समझाने के लिए प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु के शिष्य डरावने लोग, डरपोक लोग थे। उनके लिए यीशु की मृत्यु डरावनी बात थी। वे घबरा गए थे, वे यीशु को छोड़कर भाग गए थे। लेकिन जब पुनर्जीवित यीशु उनके पास आए और बार बार यीशु के दर्शन पाए, उनको पुनरुत्थान पर विश्वास मिला और अपने भी पुनरुत्थान के बारे में चेतना मिली, तब ये दुखों को सहन करने के लिए तैयार हो गए। ऊपर से पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो वे बलवान बन गए। हमारे अंदर भी अनंत जीवन के लिए जब प्यास जगेगी, वो चेतना हमारे अंदर आएगी और प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, दूसरों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, तो हम भी आसानी से दुखों को सह पाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया,
आंखें बंद करके मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जो महिमा हमें प्रकट होने को है, हमें प्रकट होने को है, उसकी तुलना में उसकी तुलना में इस संसार का दुख इस संसार का दुख नगण्य है। नगण्य है। जो महिमा जो महिमा हमें प्रकट होने को है, हमें प्रकट होने को है, उसकी तुलना में उसकी तुलना में मेरे दुख मेरे दुख नगण्य है। नगण्य है। जो महिमा जो महिमा हमें प्रकट होने को है, हमें प्रकट होने को उसकी है, तुलना में उसकी तुलना में मेरा शारीरिक दुख मेरा शारीरिक दुख नगण्य है। नगण्य है। जो महिमा जो महिमा हमें प्रकट होने को है, हमें प्रकट होने को है, उसकी तुलना में उसकी तुलना में मेरे परिवार के दुख मेरे परिवार के दुख नगण्य है। नगण्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, हे प्रभु तुझे धन्यवाद हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे जीवन की विफलताओं के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे जीवन की विपत्तियों के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे जीवन की विफलताओं के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे शरीर की पीड़ाओं के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे शरीर के रोगों के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे शारीरिक दुर्बलताओं के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे परिवार की तंगी के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे परिवार की गरीबी के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, निसंतान की अवस्था के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, बेरोजगारी के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, दूसरों से प्राप्त दुखों के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, दूसरों से प्राप्त विफलताओं के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, धोखे के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे जीवन की हर परिस्थिति के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, मुझे दुख देने वाले लोगों के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, हर एक पीड़ा के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए अपने हृदय में एक इच्छा उत्पन्न कीजिए कि प्रभु मैं दुखों को सह सकता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मैं समय हमारे बीच में जितने भी भाई बहन दुखी हैं, विशेष करके रोगी हैं, मानसिक रोगी और शारीरिक रोगी, उनके लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु उन पर दया करें, उनके पापों को क्षमा करें, उनके दिल की ग्लानि को मिटा दें, उनके दिल के दुख को मिटा दें, उन्हें प्रभु में आनंदित होने की कृपा मिले। वचन कहता है प्रभु में आनंद तुम्हारा बल है। उन्हें प्रभु में आनंद मनाने की कृपा मिले। सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए उस रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देना और इस समय प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करते जाना। बाकी हम सभी लोग इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चंगाई 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 चंगाई। हीलिंग 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 हीलिंग। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। फ्रीडम फ्रीडम, आजादी आजादी आजादी। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई भाई बहन ऐसे हैं जिनके मुंह में बराबर छाले आते हैं। मुंह में छाले आना, दवा करते करते थक गए।
प्रभु यीशु आपको इस समय चंगाई दे रहे हैं, ग्रहण कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। कई भाई बहन जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते थे, इस 40 काल में प्रभु ने उनको दूसरों को क्षमा करने का वरदान दिया है। वे आसानी से दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और उन भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि वे दूसरों को बताएं और प्रभु को धन्यवाद दें। कई लोगों को नींद से उठकर चलने की आदत है, सोते समय उठकर चलने की आदत है। ये बहुत ही खतरनाक है। आप कहां जा रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे कुछ भाई बहनों को प्रभु यीशु इस समय चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और दूसरों को साक्ष्य सुनाइए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इस 40 काल में कई भाई बहनों को पवित्र जीवन जीने के लिए कृपा मिल रही है। पवित्र जीवन जीने के लिए कृपा मिल रही है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। दूसरों को बताइए कि कैसे इस 40 काल में प्रभु ने आपको पवित्रता का वरदान दिया है। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं हर रविवार की तरह। सबसे पहली सूचना यह है कि आश्रम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, प्रभु ने कहा आप हमारे फेसबुक अकाउंट में पढ़ सकते हैं। जरूर पढ़ें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मातृधाम रेडियो चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि रोज बराबर मातृधाम रेडियो चलाकर उसके घर पे काम हम करते हैं। मातृधाम रेडियो को इस्तेमाल कीजिए। अगर अभी तक आपने सुना नहीं है तो आप उसको मोबाइल में डाउनलोड करें, उसके ऐप, और ज़रूर सुनेंगे मातृधाम रेडियो। प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। YouTube के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहन देखते हैं और उसमें सहभागी होते हैं। दोपहर को 3 बजे करुणामाला, वो भी आजकल ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान, और दोपहर के 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। आप सभी से अनुरोध है कि इन सारे कार्यक्रमों में योग्य रीति से भाग लीजिए। सिर्फ देखना नहीं बल्कि सहभागी होना, शामिल होना और इससे आशीष प्राप्त करना। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस तेल को जल को आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य
यीशु